ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्टार्ट कर दिया, चलिए देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या। अगर कोई सैटेलाइट, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग सपोज करें अगर एक फिक्स ऑर्बिट में छोड़ दे, जैसे पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में जाते हैं और वहाँ रिवॉल्व करते हैं, उस समय जो उनकी स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक लाइन में डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यूअस करते हैं। तो लिखिए द वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट in its orbit around a planet is known as orbital velocity, is known as orbital velocity. It is denoted by V suffix O, VO. लिसन प्लीज, हमने यहां पर एक कंसिडरेशन कर रखा है, ये चलो हमारी अर्थ है, अर्थ का मास हम लोगों ने लेट कर लिया m सफिक्स e, me, रेडियस re, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो भी सैटेलाइट है जो कंसीडर करें, उसका मास स्मॉल m है, ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से। रिवॉल्विंग वेलोसिटी कितनी इसकी है, vo, o फॉर ऑर्बिटल, O फॉर ऑर्बिटल। ये सेंटर ऑफ अर्थ से अगर डिस्टेंस कहें तो स्मॉल r है, इसमें से रेडियस हटा दें तो बची हुई डिस्टेंस को h कह सकते हैं, अर्थ सरफेस से h हाइट पर। हमें इस VO के लिए एक फार्मूला डेवलप करना है। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उसे एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जानते हो बात कि नहीं जानते हो? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहां आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ध्यान रखना। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स गिव अस ऑर्बिटल वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ये जो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, अर्थ जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रही है, वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स टुवर्ड द सेंटर काम करेगा। सेंट्रीपिटल का फार्मूला हम लोगों ने कभी ना कभी सीखा होगा, mv²/r। बस यहां वेलोसिटी को v ना बोल करके हम लोगों ने क्या नाम दिया है, vo। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है, ध्यान रखिएगा, अभी सीखा, Gm1m2/r²। हम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स लेते हैं, तो इस डिस्टेंस को क्या ले रखा है हमने, r। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, एक तो m कैंसिल हो रहा है, देखो एक r कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो VO² = Gme/r। तो VO यानी ऑर्बिटल स्पीड जो बनी वो रूट ऑफ Gme/r। स्मॉल r अगर मैं कहूं आपसे तो re + h है या नहीं, देखो स्मॉल r क्या है, re और प्लस h, हम यहां पुट कर सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का जो फर्स्ट फार्मूला हमारा प्रिपेयर होकर आया, वो आया Gme/re + h। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले मुझे। इसके बाद एक और बात सुन लो, 3-4 फार्मूले बनेंगे। हम लोग Gme को एक चीज लिख सकते हैं, Gme = Gre²। ये पीछे रिलेशन डेवलप किया है हम लोगों ने, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। Gme की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, Gre² के। तो यहाँ Gme को हटा सकते हैं, तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, रूट ऑफ Gme हटा दो, Gre² re + h। ये re² से re बाहर आ जाएगा, तो re रूट G/re + h, ये बन जाएगा। बताओ आप जरा समझना, ये भी एक फार्मूला है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस हो, ध्यान देना,
इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, जब वेरी क्लोज होगा तो h को अप्रोक्सीमेट हम लोग 0 लेट कर लेंगे कैपिटल आर के कंपैरिजन में। भाई ये 6400 किलोमीटर है, अगर एक आध किलोमीटर डिस्टेंस हो भी तो इतने लंबे इंटरवल के सामने वो निग्लेजिबल है। तो h को हम यहां 0 की तरह पुट करे दे रहे हैं। तो देखो vo क्या बन रहा है, RE रूट h बाई RE बना, इस RE को वापस ले जाओ अंदर, तो रूट देखो वो सॉरी g था ये जब RE बाहर से अंदर जाएगा फिर से स्क्वायर हो जाएगा, तो जी RE स्क्वायर अपान RE, एक RE कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट बनेगा GRE। ये ऑर्बिटल स्पीड आ गई। जरा इसकी वैल्यू चेक करते कितनी है। G की वैल्यू आपको पता ही होगी 9.8 और RE को हम लिख रहे हैं 6.4 10⁻⁶। जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगी, या इसी को अप्रोक्स हम लोग 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्थ के क्लोजर ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमना चाह रहा है तो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट कितनी होनी चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। एक ये भी एक्सप्रेशन है, अभी और इसमें थोड़ा बाकी है, चलो इतना नोट करो पहले। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, अब जरा इसको समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी है क्या और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अब हम उस पर बात करेंगे। तो एस्केप मतलब होता है गो अवे, यानी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दें तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके स्पेस में चला जाएगा, रिटर्न बैक नहीं करेगा। उस वेलोसिटी को, उस मिनिमम वेलोसिटी को जिससे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ में है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, मून पे है तो मून की फील्ड को पार कर जाए, जिस भी प्लेनेट में या सैटेलाइट में है उसको उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके निकल जाए स्पेस में, वो मिनिमम वेलोसिटी बोली जाएगी एस्केप वेलोसिटी। चलिए डेफिनेशन लिखा देते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। लिखिए, such minimum velocity given to any object by which that object goes to the space, never return back in gravitational field of earth is known as escape velocity from the earth। चलिए हम इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। देखिए इधर, अभी पीछे एक जगह हम लोगों ने अर्थ के साथ बाउंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल पुल के समय एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट किया था। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड विद अर्थ देन द बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, द एनर्जी बाय विच ऑब्जेक्ट बाउंडेड टू अर्थ इज GMEM/RE। ये माइनस में आया था पीछे रिजल्ट जब कैलकुलेशन की है, निगेटिव मींस बाउंड कर रहा है। अगर इतनी एनर्जी हम उसको प्लस में दे दें तो एस्केप चल भाई 0 हो जाएगी टोटल। जो टोटल एनर्जी है जब स्पेस में चला जाएगा ऑब्जेक्ट तो 0 हो जाती है, तो जितना निगेटिव रिजल्ट था वही पॉजिटिव मिल जाए उसको, तो बाउंडेशन समाप्त। यानी इतनी एनर्जी हम, और ये एनर्जी लेकिन किस फॉर्म में मिलनी चाहिए? काइनेटिक के फॉर्म में। दिस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। तब ऑब्जेक्ट अपना स्पेस छोड़ करके, अपना बाउंडेशन अर्थ के साथ छोड़ करके स्पेस में निकल जाएगी। सॉरी ये आ रही था केवल, यानी हाफ mv²। और ई के इसमें देखो वी के सफिक्स में हमने ई पुट कर रखा है एस्केप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब इतनी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में मिलेगी तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल को
अवॉइड करके निकल जाएगा। इससे हम लोग एक सिंपल एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME बाई RE। तो वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GME बाई RE। अच्छा एक और चीज, वैसे ये फार्मूला है बट हम GME को क्या पुट कर लेते हैं, GME इज इक्वल टू हो जाता है GRE स्क्वायर, इसको पुट कर दो तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GRE स्क्वायर बाई RE। RE से एक RE कैंसिल कर दो, तो देखना जरा भैया, V इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GRE। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, ये बोला जाएगा एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ये हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाला है। अगर किसी और आप ऑब्जेक्ट पे हैं, मून पे हैं, मार्स पे ले लो, किसी और जगह, तो बस ये हम सफिक्स हटा लेंगे, इसका रेडियस उसका कंसीडर हो जाएगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व कर रहे हो। पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न में चेंज नहीं आएगा। जैसे इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी जरा देखो, जी की वैल्यू 9.8 होती है, RE 6.4 10 टू द पावर 6। जब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो रूट 2 अलग कर दो, ये अप्रोक्सीमेट मैंने अभी सिखाया था आपको 7.9 के आसपास आती है वैल्यू, किलोमीटर्स में बोल रहा हूं मैं, आप 10 टू पावर 3 रख लो, मीटर्स बनाए रखो। रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स वही 11.2 10 टू द पावर 3 यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। यानी स्केप वेलोसिटी हमारी इतनी आई। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा फेंको आप, चाहे एक बॉल फेंको और चाहे एक बड़ा ट्रक स्केप कराना हो, स्पीड इतनी चाहिए दोनों के लिए। एक और छोटा पॉइंट आता है, रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको और जरा सुन लो और समझ लो। रिलेशन बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको कैसे सीखेंगे देख लो, इसको नोट कर लो, फिर हम इसको बताते हैं। हम लोग अब इस बार डेवलप करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखो एक रिलेशन हमने, वी नो दैट, ऑर्बिटल के लिए फार्मूला आपके पास है, ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लीजिए क्या होती है, वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी VO या V नॉट कुछ भी कहते हैं, वो निकला था रूट GRE, आपको याद होना चाहिए, ये ऑर्बिटल का रिजल्ट था। अब इसी तरह हम लोग स्केप की बात करते हैं, स्केप वेलोसिटी का रिजल्ट देख लो क्या निकाला हम लोगों ने अभी, V इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ GRE। अब इनका दोनों का रेशियो कर दो, तो VO बाई VE जब डिवाइड कर दोगे भाई जी तो 1 बाई रूट 2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ VO। देख लीजिए जरा, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी में रूट 2 से प्रोडक्ट कर दें तो VE के इक्वल आ जाती है वैल्यू। यही इनके बिटवीन का रिलेशन है, नोट कर लीजिए।